हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश की आन बान शान नीरज चोपड़ा, जिन्होंने आज हमें 21 साल बाद गोल्ड मेडल दिलाया है। वो कहते हैं ना लोग, संघर्ष के समय आप अकेले रहते हैं लेकिन सफलता के बाद दुनिया आपकी वाह वाह करती है। आज मैं आपको नीरज चोपड़ा की एक ट्वीट दिखाऊंगा जिसे उन्होंने आज तक अपने ट्विटर अकाउंट पर पिन कर रखा है। उनके इरादे इस ट्वीट से ही साफ हो जाते थे, जैसा कि उन्होंने लिखा है, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने न दे और मेहनत के अलावा और कुछ ना अच्छा लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, समझ लेना सफलता आपके नए इतिहास से। अब हम बात करते हैं उनके परिवार के बारे में। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा 3 चाचा और 10 चचेरे भाई बहनों को 19 लोगों का परिवार है। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे और परिवार के लाडले भी थे। नीरज चोपड़ा का जन्म हरियाणा के उस जिले पानीपत में हुआ था जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है। वहाँ के एक छोटे से गांव खानरा में 24 दिसंबर 1997 को उनका जन्म हुआ था और वह डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई पूरी की। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि आप मेहनत शांति से कीजिए, सफलता खुद शोर मचाएगी। ये भी उसी का उदाहरण है। उन्होंने शांति से मेहनत की और देखिए उन्होंने सफलता ने कितना शोर मचाया। 165K से डायरेक्ट 2.2 मिलियन फॉलोअर्स, इसी को कहते हैं सफलता का शोर मचाना। उन्होंने अपनी इस जीत को महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। नीरज चोपड़ा बचपन में बहुत ही मोटे थे। कहते हैं उनका स्ट्रगल यहीं से चालू हुआ। 13 साल की उम्र में वो अपने घरवाली के दबाव में आकर अपने मोटापे को कम करने के लिए मैदान में दौड़ना शुरू किया। फिर उनके चाचा ने उन्हें गांव से 15 किलोमीटर दूर शिवाजी स्टेडियम ले गए। हालांकि नीरज को दौड़ने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को भाला फेंकते हुए देखा। वहीं उन्होंने इसमें हाथ आजमाने का फैसला कर लिया और वह अब भारत के सबसे बड़े एथलीट बन। इसके बाद आगे के लिए नीरज पंचाकुल के ताऊ देवी स्टेडियम में आ पहुंचे और 2012 में वह अंडर 16 राष्ट्रीय चैंपियन बन गए। अगर बात करें नीरज चोपड़ा ने क्या क्या त्याग किया, नीरज चोपड़ा को सोने का तमगा यूँ ही नहीं मिला। इसके लिए वह मोबाइल स्विच ऑफ ही रखते थे और सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे और जब भी परिवार से बात करनी होती थी खुद ही वीडियो कॉलिंग पर बात कर लेते थे और फिर स्विच ऑफ कर देते। नीरज चोपड़ा को 2017 में सेना से जुड़ने का मौका मिला, फिर भी उन्होंने अपने अभ्यास को जारी रखा। एक बार तो उन्हें कोच की आवश्यकता थी, लेकिन पैसे की वजह से कोच नहीं हायर कर। फिर बिना कोच के ही वो यूट्यूब पर वीडियो देखा करते थे और अभ्यास किया करते थे। और एक बार तो उन्हें अपने आहार के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन उनके पास इतने पैसे ना थे। उनके घर वालों ने, उनके पापा और चाचा ने मिलकर केवल 7,000 रुपये दे पाए। सलाम है ऐसे देश के लाल को जो इतनी विपत्तियों का सामना करते हुए भी हमारे देश का नाम रोशन किया। नीरज भाई।